अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल तरफ खान व्लॉग्स। आई होप मेरी प्यारी प्यारी यूट्यूब फैमिली बिल्कुल ठीक ठाक होगी। अल्लाह का शुक्र है, मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। आजकल ना मैं कुछ यूट्यूबर्स हैं जो गिलगित बल्तिस्तान वाली साइड के हैं, तो उनके व्लॉग्स बहुत शौक़ से देख रही हूँ। बल्कि जब भी सर्दी आती है तो मैं उनके व्लॉग्स बहुत शौक़ से देखती हूँ, क्योंकि बहुत अरसे से वो व्लॉग्स बना रहे हैं, बहुत अच्छे व्लॉग्स बनाते हैं। और मैं इतना हैरान होती हूँ कि इतनी शदीद सर्दी में वहाँ के लोग पता नहीं किस तरह सर्वाइव करते हैं। बस अल्लाह ताला ने उनकी बॉडीज़ को बनाया ही इस तरह से कि उनकी बॉडीज़ आदी हैं वहाँ की सर्दी टॉलरेट करने के लिए। आप लोगों में से कोई गया है कभी गिलगित बल्तिस्तान, हुंज़ा? हुंज़ा बहुत खूबसूरत इलाका है। अगर आप लोगों में से कोई नहीं गया तो ज़रूर जाएं, मगर ऐसे मौसम में जाएं जहाँ जिस वक्त हुंज़ा की जो खूबसूरती है ना वो फुल ब्लूम पर हो। हुंज़ा बहुत खूबसूरत इलाका है और मैं कहती हूँ कि अगर दुनिया में कहीं जन्नत है ना तो बस वो हुंज़ा ही है। बैकग्राउंड से जो आपको आवाज़ें आ रही हैं ना, ये एक्चुअली मैंने हांडी बनने के लिए रखी हुई थी और ये कुकर का वेट चल रहा है, उसकी आवाज़ें आ रही हैं। तो यहाँ पर बस मैं अपना कुछ काम भी कर रही हूँ, साथ में हांडी भी बना रही हूँ। और मेरा यही होता है, मैं एक वक्त में एक काम नहीं करती, 2 से 3 काम मैं कर ही रही होती हूँ, क्योंकि मुझे ऐसे लगता है कि सर्दियों में टाइम थोड़ा होता है और बेहतर है कि जितनी जल्दी जो काम कर लिया जाए, क्योंकि सर्दियों में दिन बहुत छोटे होते हैं और रात में सर्दी इतनी होती है कि काम करना इम्पॉसिबल होता है। आज मैंने मार्केट भी जाना है, मुझे कुछ काम है, लेकिन उससे पहले मैं तरफ को सारा काम करवाऊंगी, उसे पढ़ाऊंगी और उसके बाद ही मैं मार्केट जाऊंगी। दुनिया के ताजो तख्त पर उसकी नज़र नहीं, जो भी हुजूर आपके दर का गुलाम है। इसकी तशरीह लिखवानी है। तरफ वैसे तो अपना सारा काम खुद कर लेती है, चाहे वो कोई भी सब्जेक्ट हो, बट उर्दू में उसको होती है प्रॉब्लम। बल्कि इंग्लिश मीडियम स्कूल्स में जितने भी बच्चे पढ़ते हैं उनको उर्दू में प्रॉब्लम होती ही है। जैसे आज मैंने तरफ को तशरीह करवानी थी, तो ऐसा कभी भी नहीं हुआ कि अगर टीचर ने काम दिया है कि इन अशार की तशरीह करके आएँ तो मैं डायरेक्ट उसको तशरीह करवा दूँगी। नहीं, ऐसा मैं कभी नहीं करती। पहले मैं उसको प्रॉपर समझाती हूँ कि तशरीह होती क्या है, किसे कहते हैं और किस तरह करते हैं। समझाने के बाद ही फिर मैं उसको सैम्पल के तौर पर एक शेर की तशरीह करवा देती हूँ और फिर बाकी उसको कहती हूँ कि खुद करके दिखाओ। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सदाकत। मैंने जब भी कहीं मार्केट वगैरह जाना होता है तो मेरी पूरी कोशिश होती है कि मैं तरफ को उसका काम करवा दूँ, क्योंकि फिर मार्केट में कितना टाइम लग जाए कुछ अंदाज़ा नहीं होता। इसलिए मैं चाहती हूँ कि मैं बेफिक्र होकर फिर मार्केट जाऊँ। तो अभी मैं, मेरे हस्बैंड और मेरा बेटा जा रहे हैं मार्केट। मेरे हस्बैंड और मेरे बेटे ने जाना है हफीज़ सेंटर, जबकि मुझे एक लोकल मार्केट में जाना है। मैंने तो अपने हस्बैंड को कहा था कि आप लोग चले जाएं, मैं उबर करवा कर चली जाऊंगी, बट उन्होंने कहा कि नहीं, मैं रास्ते में तुम्हें ड्रॉप कर दूंगा। इसकी जेब चेक ये कलर वाली रेड, ये वाला पिंक। और अच्छा, तो अभी मैं आई हुई हूँ एक लोकल मार्केट और यहाँ से मुझे लेना था लगेज बैग या सूटकेस। मैंने सोचा क्यों ना एक व्लॉग बना दिया जाए और आप लोगों को भी ये सारी बेसिक इन्फॉर्मेशन मैं दूं कि एक सूटकेस ख़रीदने से पहले किन किन चीज़ों को कंसीडर करना पड़ता है, क्योंकि देखें इसके ऊपर भी अच्छी खासी इन्वेस्टमेंट होती है एक अच्छे सूटकेस पर। तो बेसिक चीज़ें पता होनी चाहिए। वो तो मुझे फ़ोन अच्छा नहीं है। ये क्या पता है बाजी, ये फ़ोन कितना चला हो ये भी देखिए। इसमें कलर और है? इसमें 3 कलर है। दिखाओ। पिंक तो आपने लेना ही नहीं ना, एक ब्राउन कलर इस टाइप का। ब्राउन देखो। और अगर ब्लैक है तो वो भी दिखा। ब्लैक भी मिल सकते हैं। मैं आपको सारी इन्फॉर्मेशन दूंगी सूटकेसेस के बारे में। डिसाइड आपने करना है कि आपको कौन सा चाहिए। सबसे पहले सूटकेस ख़रीदने से पहले आपने अपना माइंड मेकअप करना है कि आपको किस मटेरियल में सूटकेस चाहिए। आपको हार्ड मटेरियल में चाहिए, जैसे कि अभी आपको सामने नज़र आ रहे हैं हार्ड मटेरियल में, या फिर आपको सॉफ्ट मटेरियल में चाहिए। अगर आपने हार्ड मटेरियल में लेना है तो हार्ड मटेरियल में आपका सूटकेस या तो पॉली प्रोपाइलीन
यानी पीपी या फिर पॉलीकार्बोनेट का बना हुआ होना चाहिए। पॉलीकार्बोनेट या पॉलीप्रोपाइलीन के जो सूटकेसेस होते हैं वो थोड़े से महंगे होते हैं मगर पायदार होते हैं, और आम गंदे प्लास्टिक के जो बने हुए सूटकेसेस होते हैं वो ना तो ड्यूरेबल होते हैं, जल्दी टूट जाते हैं और बहुत सस्ते भी मिल जाते हैं। अगर आपने सॉफ्ट मटेरियल में लगेज बैग लेना है तो फिर वो कपड़े यानी पॉलिएस्टर के बने हुए होते हैं। अब मैं आपको फ़र्क बताती हूँ कि पॉलीप्रोपाइलीन यानी हार्ड मटेरियल और सॉफ्ट मटेरियल के सूटकेसेस में फ़र्क क्या होता है। अच्छा देखिए, इनके कुछ फ़ायदे भी हैं, कुछ नुकसान भी हैं। जो हार्ड मटेरियल होता है यानी पीपी का बना हुआ जो सूटकेस होता है वो सील प्रूफ होता है, ठीक है। अक्सर हम जैसे नॉर्दर्न एरियाज़ जा रहे हैं या इवन मुल्क से बाहर जा रहे हैं, बारिश शुरू हो जाती है, तो अगर हार्ड मटेरियल का सूटकेस होगा तो आपका अंदर जो रखा हुआ सामान है वो हर तरह से सेफ़ रहेगा, वो ख़राब नहीं होगा। लेकिन अगर आप कपड़े का या पॉलिएस्टर का बैग लेते हैं तो फिर आपको उसे बारिश से, पानी से, बाहर के टेम्परेचर से बचाना होगा, क्योंकि कपड़े का बना हुआ है, पॉलिएस्टर का बना हुआ है। ऑब्वियसली बाहर के टेम्परेचर का आपके बैग के अंदर रखी हुई चीज़ों पर बहुत फ़र्क पड़ेगा। हार्ड मटेरियल के सूटकेसेस के बाहर आपको कंपार्टमेंट्स या जिप्स नहीं मिलती, प्लेन एक सरफेस होती है, जबकि सॉफ्ट मटेरियल या कपड़े के जो आप सूटकेसेस लेते हैं उनमें अंदर के अलावा बाहर भी आपको काफ़ी कंपार्टमेंट्स मिल जाते हैं और उसमें आप अपनी ऐसी चीज़ें रख सकते हैं जो इसकी आपको सफ़र के दौरान में ज़रूरत पड़ सकती है। अगर आपका हार्ड मटेरियल वाला सूटकेस वाकई में पीपी या पॉलीकार्बोनेट का बना हुआ है, किसी गंदे प्लास्टिक का बना हुआ नहीं है, तो ये बहुत पायदार है, इसकी शेप ख़राब नहीं होगी, ये डीफॉर्म नहीं होगा। जबकि कपड़े का जो बैग होता है वो बहुत जल्दी अपनी शेप ख़राब कर लेता है। हार्ड मटेरियल के सूटकेस में अगर आप कुछ बॉटल्स वगैरह रखना चाह रहे हैं, अचार के जार रखना चाह रहे हैं, कुछ भी ऐसी चीज़ें रखना चाह रहे हैं तो वो कभी भी ख़राब नहीं होती, जबकि कपड़े के बैग में आप इस तरह के जार्स या बोतलें नहीं रख सकते। पॉलिएस्टर या कपड़े से बना हुआ सूटकेस आपको सस्ता मिल जाता है, जबकि पीपी या पॉलीकार्बोनेट का बना हुआ हार्ड मटेरियल का बैग आपको थोड़ा सा महंगा मिलता है। अब हम आते हैं सूटकेस के साइज़ की तरफ। मटेरियल चाहे हार्ड हो या सॉफ्ट हो, आपको किस साइज़ का सूटकेस लेना चाहिए। अच्छा देखें, सूटकेस के 4 साइजेस होते हैं। सबसे छोटा या सबसे मिनिमम साइज़ होता है 20 इंच का, उसके बाद आता है 24 इंच का, फिर आता है 28 इंच का और फिर आता है मैक्सिमम यानी 32 इंच का। 4 साइजेस के सूटकेसेस होते हैं। इट डिपेंड्स ऑन यू कि आप अपनी फिजिबिलिटी के हिसाब से कौन सा बाय करना चाहते हैं। अब मैं आती हूँ कि सूटकेस के हैंडल्स कैसे होने चाहिए, मतलब ट्रॉली लगेज जो हम लेते हैं तो उसके हैंडल कैसे होने चाहिए। आपने ये ज़रूर नोटिस करना है कि हैंडल ऐसा होना चाहिए जिसे आप अपनी के मर्ज़ी के मुताबिक लंबा भी कर सकें और आप छोटा भी कर सकें। अगर ऐसा हैंडल आप ले लेते हैं जो लंबा नहीं होता बल्कि एक स्टैंडर्ड साइज़ में ही होता है तो फिर वो आपके लिए कंफर्टेबल नहीं होगा। अच्छा, दूसरी चीज़, सूटकेस के व्हील्स 4 होने चाहिए। अगर आप 2 व्हील्स वाला लेंगे तो फिर उसको मूव करना बड़ा मुश्किल हो जाता है, थोड़ा सा टेढ़ा करके आपको सूटकेस को मूव करवाना पड़ता है, जिसमें आपके बाजू के ऊपर काफ़ी प्रेशर आता है। तो आपने जब भी सूटकेस लेना है हमेशा 4 व्हील्स वाला लेना है और ऐसा लेना है जिसके व्हील्स 360 डिग्री पर घूम सकें। हर वो बैग जिसके व्हील्स 360 डिग्री पर घूमते हैं वो बैग्स के ऊपर मेंशन होता है उसकी डिस्क्रिप्शन में, तो आपने ये ज़रूर चेक करना है। फिर इसमें 24 वाला ये देखें ना, ये 24 इंच का। अच्छा, तो लास्ट में हम आते हैं बैग की सिक्योरिटी की तरफ या बैग के लॉक सिस्टम की तरफ। अच्छा, तो जो बैग में यूजुअली 3 तरह के लॉक्स होते हैं। सबसे पहले तो हमारा ट्रेडिशनल यानी कि ताला सिस्टम, जिप्स को एक दूसरे के ऊपर रखकर और हम जो हमारा देसी ताला है वो लगा देते हैं, या फिर बैग में होना चाहिए नंबर लॉक, यानी नंबर का कॉम्बिनेशन होता है वो हम लगा देते हैं, वो होना चाहिए। या फिर अगर आपने इंटरनेशनल ट्रैवलिंग करनी है तो उसमें TSA लॉक का होना बहुत ज़रूरी है। TSA लॉक इसलिए कि अगर आप US ट्रैवल कर रहे हैं या किसी बाहर के कंट्री में तो अक्सर वहाँ के एयरपोर्ट्स की जो सिक्योरिटी होती है तो वो लोग किसी का भी बैग यूनिवर्सल की लगाकर बैग चेक कर सकते हैं। अदरवाइज़ अगर देसी ताला होगा तो फिर वो ताले को तोड़ेंगे, आपका बैग भी ख़राब होगा, आपकी चीज़ें भी ख़राब होंगी। सूटकेस आपने जब भी बाय करना हो मैं आपको रेकमेंड करूँगी कि हमेशा लोकल मार्केट में जाएं, क्योंकि लोकल मार्केट में भी ब्रांडेड बैग्स और बड़ी अच्छी अच्छी क्वालिटी के बैग्स अवेलेबल होते हैं और प्राइस वहाँ पर आप
अपनी मर्ज़ी से कम करा सकते हैं, बारगेन कर सकते हैं। बट अगर आप किसी मॉल में या किसी ब्रांड की शॉप पर जाएंगे तो वहाँ आपके पास प्राइस कम करने का या बारगेन करने का मार्जिन नहीं होता। मैंने पिजन का ब्लू कलर का सूटकेस लिया है, ये जो सामने आपको रखा हुआ नज़र आ रहा है। मैंने मैक्सिमम साइज़ यानी कि 32 इंचज़ में ये सूटकेस बाई किया है। 22,000 इन्होंने मुझे प्राइस बताई थी, जिसको कम करवा कर लड़ कर मैंने 15,000 का लिया है। अच्छा, इसमें ये है कि ये क्योंकि 4 सूटकेसेस का सेट होता है, अगर आप 4 लेंगे तो प्राइस आपको बड़ी मुनासिब कर देंगे, ये 3 लेंगे तो भी बड़ी मुनासिब कर देंगे। बट अगर आप सिंगल बाय करेंगे ना तो फिर प्राइस ये थोड़ी सी ज़्यादा कर देंगे, ठीक है। लोकल शॉप्स पर आपको चाइना मेड सूटकेसेस भी मिल जाएंगे, पीपी में भी मिल जाएंगे और आपको पॉलिएस्टर में भी मिल जाएंगे। बहुत अच्छे कलर्स, वैरायटी और प्राइस भी बहुत अफोर्डेबल आपको मिल जाएगी। अगर आप लोग चाइना मेड सूट केसेस नहीं लेना चाहते तो मैं आपको कुछ ब्रांड्स बता रही हूँ, आप उनके ले सकते हैं, जैसे अमेरिकन टूरिस्टर, स्विस गेयर, सैमसोनाइट, IT लगेज, पिजन, टोमी बहामा, VIP, कार्ल्टन, रॉक, इफली, ये सारे ब्रांड्स हैं। बट फिर जाहिर है ब्रांड्स की प्राइसेस भी ब्रांड्स के हिसाब से ही होती हैं। तो चाइना मेड अगर आप ट्रैवल बैग लेते हैं उसमें आपको एक तो प्राइस बड़ी रीज़नेबल मिल जाती है, दूसरा क्वालिटी भी बहुत अच्छी होती है। लोकल शॉप्स पर आपको ये ब्रांडेड बैग्स भी मिल जाते हैं, साथ के साथ इन ब्रांडेड बैग्स की फ़र्स्ट कॉपी यानी कि मास्टर कॉपी भी आपको मिल जाती है, जो बहुत अच्छी होती है। तो नाउ इट्स अप टू यू, मैंने तो सारी डिटेल आपको बता दी है और अब मैं आपको थोड़ा सा बारगेन का जो सीन है वो दिखाती हूँ कि मैंने किस तरह से बारगेन किया था खान भाई के साथ। आप लोग देखें और एंजॉय करें। नहीं, 13 का तो बाजी नहीं दे सकते, 3 मान अजी बाजी मेरी, अगर हमारा वारों हमने घर तो नहीं लेके जाने, बेचने के लिए लाया तो दो ना, 6.5 को छोड़ो पूरा 17 का लगा देगा बीच इंशाल्लाह चीज भी आपको। नहीं बहन भाई, अगर रेट का फर्क होगा तो जहाँ से मत जुर्माना लेना का भी दे देगा। अब हमारी बहन, हम तुमको अल्लाह माफ कर, ज्यादा लगाने वाला बात नहीं करेंगे। कमाई हमारी 14 कर लो बस फाइनल। न शेख न बनो, बाजी बनो, बाजी ना करे तो शेख मैं बन रही हूँ। अच्छा बाजी बनो, इससे अच्छा बाजी हो तो अच्छा बाजी बनो ना मेरी बाजी। 14 में फाइनल। मैंने 17, तुम भी खान हो मैं भी पठान हूँ, फिर बाजी तो पठान का लिहाज करते हैं। परदेसी लोग है, फिर परदेसी वाला काम करो ना मेरे बाजी। नहीं खान, बस 14 का भाइयों वाली बात। 16 का देना, नहीं बस खान 14, आप इंग्लिश को ढूंढ के आए ना, इस तरह न्यू चाइना वाले बैग भाई को ढूंढ के आएगा जिंदगी में इंशाल्लाह। चीज अच्छा निकलेगा ना, आपको मजा आएगा। खान भाई के पास ही जाने, ऐसा चीज दे देगा मजे। 16,000 का ना की ना हमारी बहन भाई वाला। चलो ना आपकी ना मेरी, बस 15 का फाइनल बस ठीक है। से ज्यादा भी अभी तक किसी ने नहीं बोले कि खान भाई बैग निकल गया, दोबारा आते खान भाई 2 बैग और दे दो, 1 बैग दे दो, 3 दे दो। अल्हम्दुलिल्लाह ऐसी चीज है ये। पिजन का तो नाम ही बहुत है बाजी, पिजन तो मेरे पास 3 है, तीनों मेरे पास पिजन, ये बहुत अच्छा चलेगा इंशाल्लाह, जबरदस्त चलेगा गारंटी के साथ। तो सूटकेस लेकर अब मैं जा रही हूँ घर, और करवानी तो मुझे ऊबर थी बट क्योंकि मेरा 4G काम नहीं कर रहा था इस एरिया में, इसलिए मैं ऊबर राइड नहीं करवा सकी और ख़ान भाई ने मुझे एक रिक्शा करवा दिया था। काफ़ी स्पेस थी रिक्शे के अंदर और आराम से मैं सूटकेस को फिर रिक्शे में रख कर घर ले गई थी। बस ये था मेरा आज का व्लॉग। अगर आपको थोड़ा सा भी इंफॉर्मेटिव लगा है ना तो आपने मेरी वीडियो को लाइक ज़रूर करना है। चैनल पर अगर आप फर्स्ट टाइम आए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी आपने ज़रूर करना है। इंस्टाग्राम का लिंक मैं डाल रही हूँ डिस्क्रिप्शन में, मुझे वहाँ फॉलो कर लेना है। अपना ख्याल रखिएगा और कोशिश करती रहूँगी कि इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ आप लोगों के लिए लाती रहूँ। अल्लाह हाफिज़।